दोस्तों मार्केट में तो आप लिक्विड कूलिंग फ़ोन के बारे में बहुत सुने होंगे, लेकिन जब से ये पोको का F1 फ़ोन आया है तब से कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये लिक्विड कूलिंग आखिर में है क्या और इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं आपका दोस्त मुस्तजाब, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आखिर में हमें ये लिक्विड कूलिंग ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहली बात, ये लिक्विड कूलिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे पहले भी कई कंपनियों ने इसे इस्तेमाल में लिया था, जैसे नोकिया के लुमिया 950 में, सैमसंग गैलेक्सी S7 में और एसूस के फ़ोन में वो काम लेते रहता है लिक्विड कूलिंग की, जैसे एसूस के रॉग फ़ोन्स में। क्यों दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये लिक्विड कूलिंग है क्या और हमें ये क्यों काम आता है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोसेसर को देखिए। हमारा प्रोसेसर बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट है और बहुत पावरफुल भी, हमें बहुत पावर वाली एनर्जी देता है हमारा प्रोसेसर। इसके कारण वो बहुत गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण वो लैग करने लगता है। हमारे प्रोसेसर का भी कोई एक लिमिट है, उतने टेम्परेचर तक वो जाता है, उसके बाद वो अपना काम कम कर देता है। इसके कारण हमारा प्रोसेसर लैगिंग करने लगता है। इसी को हम थर्मल थ्रॉटलिंग भी बोलते हैं दोस्तों। लेकिन पीसी में आप देखेंगे तो पीसी में मोटी मोटी ट्यूब लगी रहती है और उसमें से लिक्विड बहता है, उसके कारण पीसी हमारा ठंडा रहता है। लेकिन पीसी वो एक बड़ा साइज़ का है, लेकिन हमारा फ़ोन एक बहुत पतला और कॉम्पैक्ट रहता है। तो इसमें लिक्विड कूलिंग कैसे? तो यही नया कॉन्सेप्ट आया और सबके दिमाग में ये चल रहा है कि लिक्विड कूलिंग कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे फ़ोन में भी कोई बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे फ़ोन में भी एक कॉपर वायर, एक कॉपर नैरो ट्यूब रहता है जिसकी डायमीटर 1 मिलीमीटर से भी कम रहती है। उसमें भी एक लिक्विड रहता है और लिक्विड जो हमारे प्रोसेसर से जो हीट जनरेट होती है, वो हीट को वो लिक्विड लेके जाता है और वो इवोपरेट होता है। उसके बाद वो जो ट्यूब रहता है, वो ट्यूब एक पॉइंट में आने के बाद वापस से वो लिक्विड बन जाता है। यही साइकिल से हमारे प्रोसेसर में जो हीट जनरेट होती है वो डिसअपेयर होता है और हमारा फ़ोन गर्म नहीं होता है। यही कॉन्सेप्ट है पूरा ये लिक्विड कूलिंग का। मुझे उम्मीद है आपको ये लिक्विड कूलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।